देयर इज अ प्रॉब्लम। मोस्ट पीपल यही सोचते हैं कि इवोल्यूशन हमारे लिए अच्छा है, इवोल्यूशन हमेशा हमें सर्वाइवल में हेल्प करता है, लेकिन दे आर रोंग। इवोल्यूशन हमें पावर देता है ताकि वो हमारी तकलीफें देख सके। कहते हैं कि इस दुनिया में जीना है तो तकलीफें तो झेलनी ही पड़ेंगी। एवरी लाइफ स्ट्रगल्स टू लिव अनदर डे ऑन दिस प्लेनेट एंड इनमें से कुछ लाइफ्स लकी होती हैं, कुछ जैसे पूरा लक पैदा होने में ही खर्च हो गया। और लाइफ मुश्किल तब हो जाती है जब खुद इवोल्यूशन ही आपके खिलाफ हो। हम सोचते हैं हमारा जीवन ही सबसे मुश्किल जीवन होता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको इवोल्यूशन ने धोखा दिया। देखते हैं उन जानवर को। मैमथ, आज के हाथी जैसे लेकिन साइज में उनसे भी बड़े वुली मैमथ आइस एज के सबसे जाने माने क्रिएचर्स थे। अर्ली ह्यूमन एज में इंसान वुली मैमथ के ही शिकार किया करते थे। अपने नाम की तरह वो दो फर की कोटिंग में ढके हुए, जिसके कारण वो -50 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकते थे। ये स्ट्रॉन्ग फर कोटिंग उन्हें उस समय के कड़कती ठंड से बचाने में मदद करती थी और इसलिए उन्होंने इवोल्यूशन स्टोर से इसे खरीदा। लेकिन यही इवोल्यूशन एडवांटेज उनके लिए एक्सटेंशन का कारण बन गया। जब बर्फ पिघलने लगी एंड टेम्परेचर बढ़ने लगा, एनवायरनमेंट में ये चेंज काफी जल्दी होने लगा और मैमथ इसके अकॉर्डिंग इवॉल्व नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट उनकी फर कोटिंग ही उनके लिए डेंजरस हो गई। इतना ही नहीं, गर्म वातावरण में उनकी डाइट चेंज होने लगी और प्लांट्स जो इनको वो खाते थे वो धीरे धीरे एक्सटेंट होने लगे, लीडिंग टू स्लो एंड स्टेडी एक्सटेंशन। अगेन अ रिमाइंडर, इवोल्यूशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अप नेक्स्ट आते हैं क्यूट लुकिंग कोआला। नाउ अगर मैं कहूँ कि ये प्यारे से दिखने वाले जानवर अपनी जिंदगी का हर एक दिन तड़प तड़प कर बिताते हैं तो मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा। कोआला का वन एंड ओनली फूड सोर्स यूकलिप्टस लीव्स हैं, जो कि बहुत पॉइजनस होती हैं, जिन्हें डाइजेस्ट करने के लिए कोआला को लॉन्ग इंटेस्टाइन्स चाहिए होते हैं एंड फिर भी उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगता है एक टाइम का फूड डाइजेस्ट करने में। आई मीन लिटरली 100 आवर्स, जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन 6 to 8 आवर्स लेता है फूड को डाइजेस्ट करने के। और यही नहीं, बेबी कोआलास के पास इन लीव्स को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती हैं। एज अ रिजल्ट उन्हें अपने ही पेरेंट्स के डाइजेस्टेड फूड को खाना पड़ता है। उसमें भी बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स ही मिलता है, रिजल्टिंग इन स्लो ग्रोथ ऑफ अ बेबी। अगर एक दिक्कत कम थी तो ये रही लिस्ट उन सभी दिक्कतों की जो उन्हें फेस करना पड़ता है। कोआला के टीथ वियर डाउन होने पर रीग्रो या फिर अनदर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ टूथ नहीं होते, यानी इनएविटेबल डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उनका ब्रेन। कोआला अनलाइक अदर एनिमल्स हैव अ वेरी स्मूथ ब्रेन, यानी कि उनके पास सोचने की पावर ही नहीं है। ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि अगर उनके सामने हमने प्लेट ऑफ यूकलिप्टस लीव्स रख दी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है, शोइंग कि उनकी थिंकिंग पावर कितनी इनएग्जिस्टेंट है। दस दे आर द डम्बेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। पांडास। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इवोल्यूशन को क्यूट लुकिंग एनिमल से कुछ ज्यादा ही दिक्कत, और यहीं पे अनदर क्यूट एनिमल जायंट पांडा। पांडास अनलाइक कोआला उनके पास कई फूड सोर्सेज हैं, बट स्टुपिडिटी कहे या फिर कुछ और, इन्होंने उस खाने को चूज करने के बजाय सबसे कम न्यूट्रिएंट्स वाले बैम्बू को चूज किया। पांडास सिर्फ बैम्बू खाते हैं और इसके कारण उन्हें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स मिलता है, इसलिए उन्हें बहुत सारा बैम्बू खाना पड़ता है। दे स्पेंड 16 आवर्स अ डे ईटिंग बैम्बू, और इसीलिए पांडा भी कोआला की तरह गुड लुकिंग फूल्स। ये समझ लो कि पैंडास हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, और इसका कारण लेजीनेस नहीं बल्कि मस्तियां होती। पैंडास लव टू डू थिंग्स जिनमें उन्हें इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, यानी पेड़ पर चढ़ना, ऐसे पेड़ जहाँ से गिरना काफी इजी है। वो केयर नहीं करते कि खेलते समय उन्हें कितना भी रिस्क हो, दे विल प्ले। इन चीजों में वो इतने डूब जाते हैं कि वो रिप्रोडक्शन भी भूल जाते हैं, एंड दैट्स वाई उनकी बर्थ रेट्स बहुत लो है। अगर ह्यूमन इंटरवीन ना करे इनकी लाइफ में तो वो 100% एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बाबिरूसा। टीथ किस लिए होते हैं? ऑब्वियसली खाने के लिए, उसको चबाने के लिए, राइट? रॉन्ग, वो होते हैं टू कॉज डिस्ट्रक्शन, टेरर, इलीगल प्रॉपर्टी डैमेज, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको डैमेज। दिस इज द रियल रीजन फॉर देम। और यही सोचकर बाबिरूसा ने भी इवोल्यूशन स्टोर से लॉन्ग टस्क मंगवाए थे, एक्सेप्ट दे वर टू लॉन्ग, और उन्हीं के लिए ये प्रॉब्लम। दूसरों की प्रॉपर्टी डैमेज करने के बजाय वो खुद को ही डैमेज करने लगे। बाबिरूसा के टस्क उनके साथ साथ ग्रो होते रहते हैं एंड विद एज कर्व होकर उन्हीं के स्कल एंड आइज पर अटैक करते हैं। वी डू नॉट नो अगर ये पहले कोई काम के थे या नहीं, लेकिन आज के समय में ये सिर्फ यूजलेस टस्क हैं
जो उन्हें मारने में ही मदद करते। मॉथ्स, एक लाइट बल्ब लो और उसे ऑन करके रात में खड़े हो जाओ एंड यू विल सी नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर। किसी जमाने में जब आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं होती थी तब ट्रैवल करना काफ़ी डिफिकल्ट था। उस टाइम पे एक इंसेक्ट ने इवोल्यूशन शॉप से एक स्किल परचेज करी टू ट्रैवल यूजिंग मूनलाइट। मॉथ्स मूनलाइट का यूज़ करते हैं रात में ट्रैवल करने के लिए क्योंकि दिन में वो सोते हैं। इंस्पिरेशन फ्रॉम आउल टू ट्रैवल, मॉथ्स अपनी पीठ को लाइट की तरफ कर लेते हैं एंड इन दैट वे दे मेंटेन अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। और सब सही चल रहा था, आराम से रात को ट्रैवल करो, दिन में सो, लाइफ मस्त चल रही थी जब तक ह्यूमंस नहीं आए। कि मॉथ्स अनपढ़ होते हैं, दे फॉलो स्ट्रॉन्ग लाइट। सिंस बल्ब की लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो अपनी पीठ बल्ब की तरफ कर लेते हैं, ना कि मून की तरफ, और बल्ब के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं इन सर्कल्स जब तक रात ख़त्म ना हो जाए और डिनर मिस ना हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कल तुम्हारे साथ यही सब दोबारा होगा। एक इंसान जो बल्ब लेकर आएगा और फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर इविल। डोडो, पूरी ईमानदारी के साथ डोडो की इसमें कोई गलती नहीं है। सच में एक शांत बर्ड आराम से अपना खाना खा रहा होता है कि तभी आपके घर के पास अजनबी आ जाते हैं, वो भी हथियार लेकर। जब आपका घर पूरी दुनिया से काफ़ी आइसोलेटेड हो तब कौन सोच सकता है कि कोई 2 पैरों पे चलने वाला बदसूरत जानवर एक दिन आपके घर पहुंच जाएगा। और इसी के कारण सब बिना किसी चिंता के रहते थे। डोडो सेंचुरीज ऑफ आइसोलेशंस में रहते थे जिसमें उनका कोई प्रेडेटर नहीं था और इसके कारण उनके पास कोई सेल्फ डिफेंस नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि कोई आपको मार भी सकता है सिर्फ आनंद के लिए। लैक ऑफ प्रेडेटर के कारण डोडो के पास खुद को डिफेंड करने के लिए एबिलिटीज इवॉल्व नहीं हुई, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, कोई जान का खतरा नहीं, तो सेल्फ डिफेंस का क्या काम। ऑल वॉज वेल अंटिल फायर नेशन अराइव्ड। जब ह्यूमंस इस लैंड पर पहुंचे तो वो अपने साथ में अदर इन्वेसिव स्पीसीज लाए लाइक कैट्स एंड डॉग्स। डोडो जो ना तेज दौड़ सकते थे और ना ही उड़ सकते थे, वो हेल्पलेसली इनका शिकार बनते गए और धीरे धीरे अर्थ को छोड़कर चले गए। नाउ लास्ट एनिमल पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन। स्लोथ, सबसे अच्छा टाइम टेबल क्या हो सकता है? सुबह उठो, खाना खाओ, धीरे खाओ और धीरे खाओ, सो जाओ और फिर उठो और खाना खाओ। मोस्ट लेजी एनिमल या स्लो एनिमल स्लोथ, जिस पर अगर कोई जानवर अटैक भी करे तो वो उसे कहेगा आराम से कर यार, क्या जल्दी है। ह्यूमंस, ऑनरेबल मेंशंस के अंदर ह्यूमंस को तो आना ही था। सुबह उठो, वर्क पर जाओ, खाने के नाम पर कूड़ा और पीने के नाम पर एसिड पीकर मुश्किल से एक ब्रेथ फ्रेश एयर लेकर रात को फिर सो जाओ कल के लिए। इतना अगर कोई सहे, हालांकि ये सब कुछ हमारे ह्यूमंस के ही देन है, तो उसको ऑनरेबल मेंशन तो मिलना ही चाहिए। एंड नंबर 1 पे आता है चीता। अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी इस एनर्जी के पीछे क्या राज है तो मैं कहूँगा लेजीनेस। फास्टेस्ट क्रिएचर, जंगल की फरारी बोले जाने वाले क्रिएचर्स चीता आज अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भुला चुके। उनकी ज़िंदगी टॉम जैसी हो गई है, बस भागते रहो और भागते रहो। 2 to 3 मिलियन ईयर्स पहले जब चीता पहली बार स्पीड के लिए इवॉल्व हुआ तब उन्होंने हंटिंग ग्राउंड में अपनी महारत हासिल कर ली। यूरेशिया के प्लेन्स में इन्होंने अपनी स्पीड के ऊपर एपेक्स प्रेडेटर्स की लिस्ट में एंट्री ली। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जैसे जैसे टाइम चलता गया इनके शिकार ने भी अलग अलग सेल्फ डिफेंस अपनाना शुरू कर दिया। कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए तो कुछ और तेज, जिसके कारण उनके पास फिर से एक चॉइस आई, या तो खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले या फिर उन प्रेडेटर से भी ज़्यादा तेज हो जाए। एंड एक बार फिर से उन्होंने स्पीड को चुना और चीता फिर से और तेज हो गए, विच प्रूव्ड प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उस स्पीड से हंट करने के लिए उन्हें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब चीता का ओनली एडवांटेज प्रूव टू बी बर्डन, क्योंकि उनके पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। इतना ही नहीं, इस स्पीड को पाने के लिए उन्हें अपनी स्ट्रेंथ एंड मास को भी कम करना पड़ा, रिजल्टिंग इन प्रेशर फ्रॉम अदर प्रेडेटर्स लाइक लायंस एंड हाइनास। और अगर ये सब कम था तो चीता इजीली बीमार हो जाता। इसका कारण भी है उनकी परफेक्ट बॉडी। हाई स्पीड के लिए चीता ने लार्ज लंग्स एंड हार्ट्स को इवॉल्व किया, जो कि परफेक्ट कंडीशंस में बड़ी अच्छे से चलते हैं, लेकिन स्मॉल डेविएशंस फ्रॉम परफेक्शन की प्रॉब्लम एंड फॉल ऑफ बैलेंस, इसलिए उन्हें ह्यूज प्राइस देना पड़ा स्पीड को पाने के।